एक पाई चार्ट दिया है, बताना है आपको डिफरेंस परसेंटेज बिटवीन लाइकिंग फॉर फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज? ओके, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. फुटबॉल हरा वाला है 30, बास्केटबॉल ये काला वाला है 18. इनका अंतर बताना है. बेस दोनों का परसेंटेज में सेम है, तो 30 माइनस 18 क्या हो गया आपका? सीधे 12% हो गया. तो डिफरेंस इन परसेंटेज इज 12%. आंसर है डी. बट एक बात तो गौर से समझिएगा बेटा, यहां दोनों परसेंटेज के डिफरेंस सेम थे, मतलब बेस सेम है कि नहीं है भाई? ये टोटल पाई चार्ट का 30% है, ये 18% है, तो बेस सेम है. बेस सेम है तो घटा के सीधे 12% हो गया. बट एक बात का और ख्याल रखना कि जैसे मैं इसी सवाल को अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करूं, चेंज करूं, जैसे मान लिया मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो डेटा मुझे दिया है, इस डेटा को मैं आपको ऐसे दे दूं कि ये मान लिया 2012 का डेटा है, ऐसे बोल रहा हूं, और ये 2013 का डेटा है, और मैं आपको ये बोलूं कि यहां पर जो कोई ए है वो मान लेते हैं कि 23% के बराबर है, और 2013 में यही सेम ए मान लेते हैं 30% के बराबर है. अब गौर से देखिएगा, यहां मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ डिफरेंस इन परसेंटेज क्या है, क्या आप निकाल सकते हैं? क्योंकि बेस अलग अलग है. आप 30% का बेस कुछ और है, 23% का बेस कुछ और है, क्योंकि इसका बेस 2013 है, इसका बेस 2012 है. तो फाइंडिंग ए डायरेक्ट डिफरेंस इज ए क्राइम. क्राइम है कि नहीं है? दोनों का बेस अलग है, तो आप भाई परसेंटेज डायरेक्टली कब घटते हैं? जब उनका बेस सेम हो. यस और नो? अलग अलग बेस है. 2013 का बेस अलग होगा, वैल्यू कुछ और हो चुकी होगी टोटल की. 2012 का बेस कुछ अलग होगा. मान लेते हैं ये वैल्यू 1 लाख है, यहां पर वैल्यू मान लेते हैं 1.1 लाख है. तो जब बेस अलग है तो हम परसेंटेज को ऐसे सीधे नहीं घटा सकते हैं. समझ में आई बात की नहीं? तो इसके लिए ना एक टर्म इजाद किया गया है, उस टर्म का नाम है परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस. जैसे मान लिया कोई प्रधानमंत्री के सामने एक डेटा पेश कर रहा है, तो जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कहां परसेंटेज वगैरह में इतना दिमाग लगाएंगे, है ना? तो लेट्स से कोई जाए और प्रधानमंत्री को दोनों ग्राफ दिखाए और प्रधानमंत्री ये बोल बैठे कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो था उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 7% बढ़ गया. तो क्या प्रधानमंत्री को परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझाने लगोगे? क्या आप बोलोगे कि सर ऐसा नहीं है, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, तो दोनों का बेस अलग अलग है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली नहीं. यस और नो? ऑब्वियसली नहीं, राइट? यू कैन नॉट टीच प्राइम मिनिस्टर परसेंटेज. तो व्हाट हैपेंस, देखो मोटा मोटा जो ज्ञान है, तो इसके लिए एक टर्म निकाला गया परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस का. प्रधानमंत्री को ना मोटी पिक्चर देखनी है. प्रधानमंत्री वहां मैथमेटिशियन नहीं है, वो काम इतने सारे सेक्रेटरीज हैं और उनका पूरा डिपार्टमेंट है, उनका काम है, मिनिस्ट्री है. तो एक टर्म ऐसे बोल दिया गया कि भैया एनालिसिस पर्पस के लिए हम एक टर्म बना लेते हैं परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस. तो परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस इस क्राइम को लीगलाइज कर देता है. जैसे यहां पर अगर मैं पूछूं परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस ए का क्या है, तो आप कहोगे 7%. इग्नोर द बेस, डायरेक्टली फाइंड द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस. परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस में हम बेसिस को अलग होते हुए भी इग्नोर करके सीधे परसेंटेज का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के बोल सकते हैं कि वो 7% है, बट उसका नाम अलग है, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. इट्स ए लीगल क्राइम. इफ दे आर आस्किंग परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस, इट्स ए लीगल क्राइम कि आप बेस के अलग होते होते भी सीधे परसेंटेज का अंतर निकाल लें. ठीक है, समझ में आया? तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस क्या होता है. ये टर्म यूज हो सकता है. वन बेस इज डिफरेंट, हम बेस को इग्नोर कर देंगे और सीधा अंतर निकाल देंगे और कहेंगे ये है हमारा परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस. तो बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ते समय जब किसी को बहुत विस्तार में, डिटेल में ज्ञान नहीं देना होता है, राइट, लेट्स से हेड ऑफ द स्टेट और कोई डिपार्टमेंट का हेड है,
उसको इस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि बेस अलग हो गया क्या होगा, मोटी पिक्चर उसको देखनी है, तो वो परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन में ठीक है, बेस अलग है उसको एकोमोडेट करेंगे, बट किसी को बताने जा रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है 7%, ठीक है, उसका नाम दे दिया हमने परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस।